धौलपुर पुलिस ने 24 और 25 मई 2025 को 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसमें 172 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर श्री राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री सुमित मेहड़ा के निर्देशन में 72 टीमों ने 337 स्थानों पर दबिशें दी। इस अभियान का उद्देश्य हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों, अवैध हथियार, शराब और खनन में संलिप्त लोगों पर नकेल कसना था। अभियान के दौरान एक हिस्ट्री शीटर, महिला अत्याचार के 3 मामलों में वांछित, जघन्य अपराधों में 7 वांछित अपराधी, 39 स्थायी वारंटी पीओ, अवैध हथियार के 4 आरोपी, अवैध शराब के 8 आरोपी, अवैध खनन के 5 आरोपी और विभिन्न धाराओं में 105 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब के 9 मामले दर्ज कर 8 आरोपियों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से 594 पव्वे अवैध देशी शराब, 20 लीटर हथकड़ कच्ची शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। अवैध हथियारों के 4 मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार कर 4 अवैध कट्टे 315 बोर जब्त किए गए। अवैध खनन के 5 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 टन अवैध खंडा पत्थर और 5 टन अवैध चंबल रेता बजरी जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वांछित अपराधियों और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। धौलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सोमवार को एक महिला की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। जीआरपी थाना प्रभारी हजारी लाल ने बताया कि 55 वर्षीय गुड्डू पत्नी बट्टू निवासी इटाईपाड़ा, पुराना शहर धौलपुर ट्रेन में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और संतुलन बिगड़ने से वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गईं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम न करवाने की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर में सोमवार को ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत का पालन किया। उन्होंने वट वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को धर्मराज से वापस ले लिया था। सुबह के समय महिलाओं ने केशों सहित स्नान किया और 2 बांस की टोकरियों में पूजन सामग्री तैयार की। एक टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा और उनके वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित की गई, जबकि दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां रखी गईं। इन दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री का पूजन किया गया। इसके उपरांत सत्यवान और सावित्री की पूजा संपन्न हुई। महिलाओं ने जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ और धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की। उन्होंने कच्चे धागे को वट वृक्ष के चारों ओर लपेटकर 3 बार परिक्रमा की और वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण किया। पूजन के बाद महिलाओं ने बायना निकालकर दान दक्षिणा दी और अपनी सास एवं ननद को भेंट स्वरूप प्रदान किया। वट सावित्री व्रत को पति पत्नी के प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की तरह अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, जिन्होंने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति को पुनः प्राप्त किया था। वृक्ष की पूजा कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपनी संतान की उन्नति के लिए, अपनी संतान की समृद्धि के लिए और घर में सुख शांति के लिए। पूजा में पहले तो मतलब उसके आटे के गोले बनाए जाते हैं, फिर बड़ के नीचे बड़ के पर उनकी पूजा की जाती है अपनी पूरी तन मन धन और श्रद्धा के साथ में। फिर अब पूरा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, फिर अपने जो भी श्रृंगार का सामान हो अपने सास और नंद वगैरह को किसी को दिया जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है और फिर जाके फिर उपवास खोला जाता है।